गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी विल स्टडी ए लामेंट। आओ हम एक लामेंट जो पोएम है जो कि पीबी शैले की है, आओ हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। और ये लामेंट जो है क्या होता है लामेंट, और लामेंट उन्होंने पीबी शैले ने क्यों लिखा, कैसे लिखा, आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए उसने लामेंट जो है, लामेंट का मीन्स हमारा होता है, सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे कि लामेंट का होता क्या है। ए मीन्स होता है ए का, लामेंट का होता है दुख। तो लामेंट यानी कि एक दुख की वो बात कर रहे हैं। जो पोएट हमारे जो पीबी शैले हैं, तो पीबी शैले तो उन्होंने एक दुख के विषय में बताया कि एक दुख क्या होता है। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोएट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं आपको अबाउट द पोएट। तो उसने कहा पीबी, उनका जो पूरा नाम था पीबी शैले। आप लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि भाई पीबी शैले का पूरा नाम क्या था। तो देखिए उसने कहा अबाउट द पोएट के बारे में। तो पर्सी बायसी शैले was born on 4 August 1792 at Field at Place, the Broadbridge Heath, near the Horsham, West Sussex, England. He received his early education at home. He was one of the major English romantic poet, or he is regarded by some as among the finest lyric as well as epic poet in the English language. Radical in his poetry as well as in his political and social views. Shelley did not see the fame that during his lifetime, but recognitions for his poetry that grew steadily the following his death. The Shelley is perhaps best known for such classic poems as the Ozymandias, or to the west wind, to a skylark music, when soft voice dies the cloud, and the mosque of anarchy. His health broke down under the pressures of his cares and anxieties, and while still young in hour, he felt old and weak in spirit like kids. His contemporary, he had fear of a permanent premature death, and they came true through an in an unexpected and tragic manner. When in 1822, at the age of 29, he was drowned while the sailing in a storm in the Gulf of Spezia in Italy. देखिए उन्होंने कहा जो पर्सी बायसी शैली यानी कि पीबी शैले का जो जन्म था वो 4 अगस्त 1792 ईस्वी में हुआ था, और इन द प्ले उनका जो स्थान था ब्रॉड ब्राइज हेल्थ, और इसके पास में था, ये हॉर्सम के पास में है ये। तो वहाँ पर वेस्ट वेसिक्स में इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने जब पहली जो अपनी एजुकेशन की थी वो घर पर ही की थी। जो पहली अपनी पढ़ाई की उन्होंने वो कहाँ की, अपने घर पर की। और वो एक क्या थे, एक मेजोर इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो पीबी शैले हैं वो किस प्रकार के पोएट हैं। तो वो किस प्रकार के पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं वो हमारे। तो कैसे पोएट हैं, रोमांटिक पोएट हैं। कौन है, पीबी शैले। तो उसने कहा, और जब इस तरह उन्हें रिगार्डेड मिलता चला गया, उन्हें सम्मान मिलता चला गया, तो उसमें से कुछ उनके फाइनेस्ट लिरिक हैं, जिसमें कि कुछ उनमें के अमंग द फाइनेस्ट लिरिक, उनमें से क्या उनके कुछ लिरिक हैं, कुछ गीत हैं। लिरिक का मीन्स होता है गीत। तो उनके कुछ ऐसे गीत हैं एज वेल एज एपिक, और कुछ एपिक भी हैं, पोइट्स इन इंग्लिश, और उनके कुछ इंग्लिश में भी हैं, लैंग्वेज भी हैं। तो उसने कहा एक रासिकल पोइट्री, एक उनकी एक रासिकल पोइट्री भी है, एज वेल जो उसको भी ऐसे ही जाना जाता है इस पोइट्रिकली, एंड द सोशल व्यूज़, जो उनके पॉलिटिकल के ऊपर भी व्यू हैं और सोशल पर भी व्यू है, सामाजिक पर भी व्यू है, उनके विचार हैं। तो शैली वो डिड नॉट सी फेम, और इतने ज़्यादा फेम नहीं हुए ड्यूरिंग हिज लाइफ, अपने लाइफ टाइम में जितने ज़्यादा वो बाद में हुए थे, उसने कहा था। बट लेकिन रिकॉग्निशन फॉर हिज पोइट्री, लेकिन जब उनकी पोइट्री को, जब उनको देखा गया, उनका बढ़ा बाद में उनकी पोइट्री को देखा गया, तो फॉलोइंग दिस डेथ, उसकी मृत्यु के बाद में उसकी उन चीज़ों को जब देखा गया,
तो सैली इज़ परहैप्स बेस्ट नोन फॉर सच क्लासिक्स पोएम। तो वास्तव में उनकी जो पोएम थी वो बहुत अच्छे क्लासिक पोएम के रूप में वो जाने लगी, जैसे कि ओजामेंडियस और टू द वेस्ट विंड, टू द स्काईलार्क म्यूजिक, ये उनकी सबसे बेस्ट पोएम है, सबसे अच्छी हैं जो कि जाने लगी है। व्हेन वी जब द सॉफ्ट वॉइस, जब उनकी वॉइस थी, जो आवाज़ थी वो डाइज हो गई, जब वो मर गई, मतलब जो आवाज़ थी उनकी जो मर गई, तो द क्लाउड एंड द मस्क्यू ऑफ द अनार्की, तो हिज हेल्थ, और उसकी जो उनकी हेल्थ थी वो थोड़ा डाउन होती जाने लगी थी, और वो भी कैसे में द प्रेशर ऑफ हिज केयर्स, जो वो देखभाल कर रहे थे उसमें, तो एंड नेक्स्ट उदासी में, तो उनकी जो हेल्थ थी वो बार बार क्या होती, वो गिर रही थी, कमज़ोर हो रही थी। और जब वो यंग थे इन आर्ट, उन्होंने क्या किया, वो फेल्ट ओल्ड, वो अपने आप को ऐसे मानने लगे थे, वीक और कमज़ोर और बहुत ज़्यादा स्किप्ड लाइक द किड्स द कंटेम्प्रेरी, और ही हैड फियर, वो डर रहे थे कैसे परमानेंट जो हमारी प्रेमेचर डेथ होती है उससे। एंड दे केम, वो ट्रू, और वे क्या हुआ, उनके सामने एक सत्य आया कि उसने कहा थ्रो इन अनएक्सपेक्टेड ट्रेजिक मैनर, और एक अपने आप से उनके अंदर ट्रेजिक मैनर आया। वैन भी जब इन 1822 में, तो क्या होता है उस समय, एट द एज ऑफ 29, जब उनकी मात्र उनकी एज होती है 19 साल की होती है, तो ही वाज द ड्राउन्ड, वो डूब गए थे। देखिए, वाइल द सेलिंग इन ए स्टॉर्म, जब वो नाव, मतलब वहाँ पर एक समुद्र में जा रहे थे और सेलिंग कर रहे थे नाव को वहाँ पर, तो क्या होता है, वो अचानक से वहाँ पर एक स्टॉर्म आता है, एक तूफान आता है। इन द गुल्फ ऑफ स्पेजिया, जो इन द गुल्फ ऑफ स्पेजिया में, ये इटली में है, वहाँ पर जब ये जा रहे थे तो वहाँ क्या हो गए थे, डूब गए थे। एक स्टॉर्म आने पर, एक तूफान आने पर वो वहाँ पर डूब गए थे। मात्र उनकी एज उस समय केवल 29 की थी। कितनी थी, 29 एज में ही वो डेथ हो गई थी उनकी। यानी कि कैसे, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो उनकी मृत्यु जो थी वो कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु एक डूबने से हुई थी, मतलब जो डूब गए थे समुद्र में, डूब गए थे। जब उसमें क्या होता है, एक तूफान आया होता है, तो तूफान के कारण वो डूब जाते हैं। तो सबसे पहले हम अबाउट द पोएम के बारे में आज पढ़ेंगे कि अबाउट द पोएम इसके बारे में है क्या, और पोएम के बारे में किस प्रकार उसने उस दुख का व्यक्त करते हुए बताया है कि कैसे। चलिए आज हम आपसे फिर डिस्कस कर रहे हैं और फिर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वो कर रहे हैं। तो अबाउट द पोएम उसने कहा लामेंट, जो लामेंट है, लामेंट का मतलब वो दुख की वह बात कर रहा है, नॉन नरेटिव पोएम। तो उसने कहा कि ना कि नरेटिव पोएम है, और ये एक्सप्रेसिंग डीप ग्रीफ, ये गहरे दुख को बताती है। पहले पढ़ लेते हैं। लामेंट आर नॉन नरेटिव पोएम्स आर एक्सप्रेसिंग द डीप ग्रीफ और सोरो ओवर आ पर्सनल लॉस। द पोएम आर लामेंट द रिटन इन 1821 द शो दैट द Shelley, so only 21 at the time, the realized that he would not the live the long his youth. उसने कहा youth had deserted him and he was now incapable of enjoying the pleasure offered by life and nature. The awareness of old age, the having come before its time, leads to cry of despair. But the music of the poem that represent the trumps of Shelley's lyrical power. देखिए उसने कहा कि जो एक दुख है, दुख को वो बता रहे हैं। तो आ लामेंट है नॉन नरेटिव पोएम, जो एक लामेंट है, जो एक दुख है, एक नरेटिव पोएम नहीं है, नॉन नरेटिव पोएम। उसने कहा एक्सप्रेसिंग द डीप ग्रीफ, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं वो गहरा जो दुख है, उस गहरे दुख को वो बताया। डीप का मतलब होता है गहरा, ग्रीफ का मतलब दुख। वो उस गहरे दुख को उस पोएम के माध्यम से दर्शा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब उनकी तबीयत जब वो ख़राब हुई थी, तो उस समय उस दुख को वो वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से। और सोरो का मतलब होता है दुख, ओवर आ पर्सनल लॉस, जब उन्हें पर्सनल लॉस हो रहा था तो उनकी वो तबीयत वो ख़राब हो रही थी, तो जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा दुख के वो बारे में बता रहे हैं। आगे कहा द पोएम, जो कविता थी, या लामेंट जो एक दुख है, और रिटन इन 1821। और ये जो लामेंट जो पोएम है हमारी कब लिखी गई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1821 में जो हमारी पोएम थी वो लिखी गई थी। आगे कहा उसने द सो दैट, और वो दिखाया भी जाता है कि Shelley थ्रो ओनली 28 एज द टाइम। देखिए जब उनकी मात्र उनकी उम्र कितनी थी,
28 साल की उनकी उम्र थी उस समय। और रियलाइज दैट, ये एहसास होता है दैट कि ही वुड नॉट लिव लॉन्ग। अब उन्हें ऐसा भी महसूस होने लगा था, ऐसा दिखने लगा था जब उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह सकूँगा। मतलब वो अपनी तबीयत से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, तो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। तो इसलिए एक लामेंट जो पोएम थे उन्होंने इसलिए उसको लिखा। उन्हें एहसास हो गया था इस बात का, अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा, अब तो मेरा अंत आ गया है। तो केवल कब की बात कर रहे हैं? 28 साल की एज में। बताइए 28 साल की एज कोई ज़्यादा एज नहीं होती। तो उस प्रकार वो उन्हें ऐसा लगने लगा था कि भाई अब मेरा अंत आ चुका है। तो हिज यूथ, अभी उनका जो यूथ था, उनकी जो अवस्था थी, तो हैड डिसर्टेड हिम, वो हमेशा कैसा करती थी, उनको वीरान करती थी। डिसर्टेड का मतलब जैसे रेगिस्तान टाइप में कह लो, वीरान कह लो, ये सब उनकी बात कहें। तो उनका जो यूथ था ऐसे वो उसको क्या करता था, वीरान करता था, मतलब बिल्कुल डिसर्ट करता था, वीरान बना देता था उनकी ज़िंदगी को। एंड ही वॉज नाउ, और लेकिन अब क्या होता है, इन कैपेबल ऑफ एन्जॉइंग, और लेकिन वो सक्षम होते हैं, कैपेबल अयोग्य होते हैं ऑफ एन्जॉइंग द प्लेजर। अब वो खुशी लेने के लिए, जैसा कोई व्यक्ति आनंद लेता है तो आनंद लेने में असक्षम थे। इन कैपेबल का मतलब था असक्षम होना। तो उस समय क्या थे, वो असक्षम थे, मतलब असमर्थ थे वो कोई भी किसी प्रकार की वो खुशी उनको मिल सके, क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य था वो इतना खराब हो चुका था। ऑफर्ड बाय द लाइफ, और ऑफर्ड का मतलब प्रस्ताव होता है बाय द लाइफ, जीवन से, एंड द नेचर, और प्रकृति से, मतलब कोई उन्हें कोई खुशी नहीं दे सकता था। इस प्रकार वो कह रहे हैं कि जब उनके देखिए व्यक्ति की जब हालत जब खराब होती है तो व्यक्ति को सारी चीज़ें ऐसे ही दिखाई देने लगती हैं कि बस अब मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगा। तो इस विषय में वो यहाँ पर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगा, ना मेरा कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे, और मैं हर चीज़ में मेरा मन नहीं लगता। वो कहना चाहते थे कि मेरा अब किसी चीज़ में ऐसा मन नहीं लगता है कि जो मैं ये सारी चीज़ें कर सकूँ, मैं आनंद ले सकूँ कोई सी चीज़ में, मैं आनंद लेने में ऐसा मत हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो उन्हें वो ऐसा लग रहा था कि बस अब उनका अंत नज़दीक है, उन्हें दिखाई दे रहा था। और उसने कहा द अवेयरनेस ऑफ द ओल्ड एज। अब ये जो अवेयरनेस थी, अवेयरनेस का मतलब होता है जो जागरूकता थी, ऑफ द ओल्ड एज। ओल्ड एज का मतलब जो होता है हमारा जो बुढ़ापे वाली एज कह देते हैं जिस हम लोग। और उसने कहा द ओल्ड एज हैविंग कम बिफोर, ऐसा समझो कि जैसे ओल्ड एज में व्यक्ति जागरूक हो जाता है, तो और द हैविंग द कम वो आ जाती है, बिफोर मतलब पहले ही, इस टाइम से लीड टू क्राई। जिस प्रकार वो कहना चाहता है, जिस प्रकार व्यक्ति की जो बुढ़ापे का जो समय है उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मानो वो बुढ़ापे का समय मेरा पहले से ही आ गया हो, बिफोर इट्स टाइम द लीड्स टू क्राई ऑफ डिस्पेयर। और वो बार बार इसको लीड्स कर रहा था, जब उसको दिखाई दे रहा था, वो चल रहा था टू क्राई ऑफ डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब निराश होना, और वो इस प्रकार बार बार निराश होता, उसे लग रहा था कि बस अब तो ऐसा लग रहा है मानो जैसे मेरा बुढ़ापा आ चुका हो। और इस बात को देख करके वो चिल्ला रहा है और निराश हो रहा है कि मैं समय से पहले मेरा जो बुढ़ापा वो आ चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी तो मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, यंग अवस्था में भी अब मेरी ऐसी हालत है। उनकी जो इस तरह से स्थिति होती है, तो उस स्थिति को देख करके वो बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बट लेकिन द म्यूज़िक ऑफ द पोएम, लेकिन जो एक संगीत है ऑफ द इस पोएम का, तो रिप्रेजेंट, और यहाँ पर दोहराता है द ट्रम्प्स ऑफ सैलीज द लिरिकल पावर। अब जो ट्रम्प्स हैं वो ट्रम्प्स की वो बात कर रहे हैं, तो ट्रम्प्स की वो बात करके वो बता रहे हैं जो कि उनके लिरिकल जो शैली के जो लिरिकल पावर है, जो एक लिरिकल जो गीत हैं उसके गीतों की शक्ति है, तो उसको यहाँ पर दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस म्यूज़िक के साथ में उसको बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपनी उस लिरिकल पावर को दिखा रहे हैं, किस प्रकार वो ऐसा कर रहे हैं। तो वास्तव में देखिए कि उसके साथ कितना मतलब एक व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो कैसी सिचुएशन उसके साथ हो जाती है, तो वो ऐसा समझ रहा है कि जैसे मानो वो समय से पहले बूढ़ा हो चुका हो। तो इस प्रकार वो बेचारा बड़ा परेशान था, तो जिसके कारण उसकी 29 एज में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो भी डूबने से हुई थी। चलिए आपको टैक्स बहुत जल्द पढ़ा अगले लेकर के हम टैक्स को लेकर के आते हैं, आपको टैक्स पढ़ाएंगे। आपसे अलविदा चाहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।